मैडम, आप तो सच में बधाई की हकदार हो। मम्मा ये देखिए, न्यूज़ में आपका नाम आ रहा है। आपको कल डीएम आनंद कुमार अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। वाह, मेरी मम्मी तो सुपरस्टार बन गई। कनक अपनी माँ के गले में बाहें डालकर बोली। आनंदी बोली, किस बात के लिए बेटा? आओ जल्दी आओ। ये देखिए, आनंदी स्क्रीन की तरफ देखने लगी। उसने भी देखा, न्यूज में सुनाया जा रहा था कि कल दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी प्रांगण में किसानों को सम्मानित किया जा रहा है, उनकी उन्नतशील खेती के तरीकों के लिए जिनका चयन हुआ है। उनके नाम मैसेज भेज दिए गए हैं। पिछले कई सालों से आनंदी ने अपने खेतों में बहुत मेहनत और लगन से उम्मीद से ज्यादा पैदावार और ऑर्गेनिक खेती करके लोगों के मन में जैविक खेती के लिए उत्साह बढ़ाया था। आसपास के किसान उसके खेतों को देखने के लिए आते थे और उससे जानकारी हासिल करते थे। आनंदी अपना नाम देखकर मुस्कुरा दी और अपनी बेटी से बोली, चलो बरसों की साधना सफल हुई, लेकिन ये तो बताओ किसके द्वारा मिलेगा? अभी तुम कह रही थी कि डीएम के द्वारा सम्मान मिलेगा। कनक बोली, हाँ मम्मी, कोई आनंद कुमार शर्मा है, हमें उससे क्या करना है? मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आनंदी, बिल्कुल, आपके बिना तो मेरी सफलता ही अधूरी है। आप ही तो मेरे जीवन का उद्देश्य हो। अगर आप नहीं होती तो मुझे यह नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी कौन देता? आप ही तो रोज मुझे पढ़ पढ़ कर बताती हो। कनक कल के सुनहरे ख्वाबों में खोने लगी और आनंदी धीरे से उठकर वहां से चली आई। बिटिया के द्वारा बताया गया वह नाम आनंदी के कानों में गूंज रहा था, डीएम आनंद कुमार शर्मा। कहीं ये वही आनंद तो नहीं? फिर उसने सोचा, एक नाम के कई लोग होते हैं, होगा कोई, क्या करना, कल देखूंगी जो भी होगा। लेकिन बावरा मन अतीत की गलियों में घूमने लगा। एक एक घटना चलचित्र की तरह आंखों के आगे आने लगी। कहानी काफी पुरानी थी। उसकी सहेली रामा की बारात आई थी। वह भी सज धज कर जयमाल के लिए साथ में गई थी। भोली भाली और सुंदर आनंदी मोहन शर्मा को पसंद आ गई। पंडित जी ने उसके पिता से अपने बेटे के लिए उसे मान लिया। चटमंगनी पर ब्याह की तैयारी होने लगी। आनंदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि रायपुर में मिडिल क्लास तक स्कूल था। इसके ऊपर उसकी हिटलर दादी, जिनके हिसाब से लड़कियों को बस रामायण और चिट्ठी पढ़ना आना चाहिए, इसलिए 5वीं पढ़ाकर घर में बिठा लिया और घर गृहस्थी के कामों में निपुण करने लगी। उसके पिता राजेश जी ने मोहन जी से कहा, देखिए साहब, मेरी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आगे चलकर कोई समस्या न आए। मोहन जी ने कहा, साहब आप भी क्या बात करते हो, हमारे शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, बिटिया को वही पढ़ा लेंगे, आप बस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। और लोगों ने भी यही कहा, जब रिश्ता खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे आया है तो हाँ कर दो। पंडित जी, ऐसा घर बार कहाँ मिलता है, और सच में ऐसा घर परिवार कहाँ मिलता है? आनंदी सोचने लगी। शादी के बाद जब वह आई तब उसके पति हमेशा यही बात कहते, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लड़की मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। आनंदी को बहुत तकलीफ होती। आनंदी ने एक दिन कहा, जब आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप शादी क्यों की? आनंद बोले, मुझे ये कुछ नहीं मालूम, मैं जानता हूँ कि मेरा और तुम्हारा स्टेटस कभी मैच नहीं कर पाएगा। तुमको तो ढंग से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती और मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ। मैंने देखा है तुम्हारा उच्चारण कितना गलत है, क्या गवार हो। इसी बीच आनंदी प्रेग्नेंट हो गई और रोज रोज की बेइज्जती से थककर जब मायके आई तो अपने पापा को कहा, अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। दादी बोली, छोरी तू तो पागल हो गई है, यहाँ पर कौन करेगा तेरी देखभाल, तेरे तो कोई भाई है नहीं, माँ बाप कितने दिन जिंदा रहेंगे। आनंदी बोली, दादी जो भी हो, पापा के खेत है ना, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अब वापस नहीं जाऊंगी। बेटी की जिद देख कर माँ बाप हार गए और समय आगे बढ़ता गया। आनंदी ने सुंदर सी गोल मटोल बिटिया को जन्म दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसके सास ससुर दोनों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी खत्म हो गई थी। माँ पापा दोनों बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। पापा को तो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। माँ कभी कभी कहती, आनंदी हम सब ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आनंदी मुस्कुराकर कहती, आप ही तो कहती हो कि सबको अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, तो हो सकता मेरे भी पिछले जन्म के कुछ कर्म बाकी रह गए हों। हो सकता जीवन में सुख ना लिखा होगा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। आप दोनों की छत्र छाया मेरे सिर पर बनी रहे। मेरी बेटी कनक पढ़ लिख कर
इंजीनियर बन गई है। एक अनपढ़ माँ की पढ़ी लिखी बेटी। ऐसे विचारों के समुंदर गोते लगाते हुए रात कट गई। दूसरे दिन शहर जाना था। कनक ने कहा, माँ आज जरी के बॉर्डर वाली क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहननी है और गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाना। आनंदी ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्या तेरे लिए रिश्ता देखने जा रही हूँ जो ऐसे सज सवर कर जाऊंगी। खेतों में काम करने वाली खेतिहर मजदूर ऐसे कपड़ों में सही लगेगी क्या। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया, आनंदी भारद्वाज। आज आनंदी पूरे आत्मविश्वास से एक एक कदम बढ़ाकर स्टेज पर पहुंची। सामने जो शख्स खड़ा था वह जाना पहचाना था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, लेकिन आज आनंदी की आंखों में कोई भी भाव नहीं था। डीएम आनंद कुमार ने उसे चेक और प्रमाण पत्र देकर कहा, मैडम आप तो सच में बधाई की हकदार हैं। एक स्त्री होकर आपने ये सब कैसे कर लिया। आनंदी ने बड़े स्वाभिमान से अपना चेक लिया और बोली, यह मेरी बरसों की तपस्या का फल है। आज पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले से लोग मेरे खेतों को देखने के लिए मेरे गांव में आते हैं और इस अनपढ़ महिला की लगन और जागरूकता को सलाम करते हैं। और इतना कहकर वह धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरने लगी। दो जोड़ी आंखें उसे आश्चर्य से देख रही थी, लेकिन आज उसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह रास्ते तो वह बहुत पहले ही पीछे छोड़ आई थी। आज एक नई आनंदी अपनी एक नई पहचान लिए लोगों के बीच में खड़ी थी। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।